हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है। आज दिन है गुरुवार, मतलब सुबह का 5:30 से 6 बज रहा था समथिंग। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में साफ़ करने के लिए, मतलब किचन को साफ़ करने के लिए। और आज गुरुवार है तो वैसे तो डीप क्लीनिंग नहीं करते। डीप क्लीनिंग का मतलब आप ना किसी भी जगह जहाँ आप रोज़ अपने घर की सफाई करते हैं, बस उन जगहों को साफ़ कर सकते हैं। घर का जाला, घर के किसी कोने की सफाई या कुछ टूटे फूटे चीज़ें होती है जो उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल सफाई होती है बस वही कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने किचन का सेटअप कर दिया है, मतलब जो सामान जहाँ रखने का था तो रख दिया है। और यहाँ पे दिए हैं ऋषभ को पानी के लिए डिब्बे। मतलब हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया था, जो भी मेरे पहले ब्लॉग देख रहे हैं, मतलब देखा होगा उन्होंने, उन्हें पता है कि मेरे यहाँ जो ससुराल में है पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पे पानी पीने के लिए अगर आपको चाहिए तो टैंकर से लेकर आना पड़ता है। और रोज़ सुबह ना यहाँ जो सप्लाई का पानी आता है वो पानी खारा होता है, तो उसमें आप दाल चाय वगैरह नहीं बना नहीं सकते। और पानी पीने में भी ना टेस्ट बहुत अजीब रहता है, तो पीने का नहीं बनता है। तो पानी मीठा लेने के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो ऋषभ गया है पानी लेने के लिए। यहाँ पर झाड़ू, तो मेरी झाड़ू भी लग चुकी है और कचरा वगैरह उठा दिया है मैंने। और हमारा घर ना बहुत बड़ा है और इस समय धूल वगैरह इतनी ज़्यादा उड़ के आती है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो हवा तूफान बराबर चलता है। तो देखिए कितना ज़्यादा कचरा हो गया था। तो पूरे आंगन से झाड़ू लगा के मैंने कचरा को समेट के इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि आंगन ज़्यादा बड़ा है इसलिए ना एक साथ झाड़ू लगाई नहीं होती, मतलब पार्ट्स में झाड़ू लगानी पड़ती है। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट्स में झाड़ू लगा के मैं वहीं पे कचरा इकट्ठा कर देती हूँ। और उसके बाद सारा कचरा जो इकट्ठा होता है उससे लास्ट में ऐसे समेट के फिर बाहर फेंकते हैं हम कचरा। तो मैं वहाँ फेंक आई हूँ कचरा और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पे ना जो पानी खारा है उसकी वजह से सारे बर्तनों में ना ऐसे पानी जम जाता है। अगर आप किसी बर्तन में पानी भर के रखते हैं तो सारे बर्तनों में पानी ना ऐसे जम जाता है। और ये देखिए मेरी पोछा वाली बाल्टी में भी एकदम पानी जम गया, क्योंकि इसका जैसे स्टील है, रेगुलर पानी यूज़ करते हैं इस पर, तो एकदम से ना पानी इस पर जम गया है। और पता नहीं कौन सी ऐसी बात हो रही थी, मैं पीहू के पापा से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे कुछ ऐसे कहा, मुझे याद नहीं है कौन सी बात थी। तो मुझे ना ऐसे ऑन कैमरा ही इतनी ज़्यादा हंसी आई कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ मैंने लगा लिया है पोछा, मतलब पूरे घर में लग चुका था। और यहाँ पर ना दीदी नहीं है तो मुझे, मतलब वो काम जो दीदी करती थी, मतलब आधे काम दीदी कर लेती थी, आधे मैं करती थी, तो वो काम भी अभी मुझे ही करने पड़ते हैं। तो पूरे घर का पोछा हो गया है, पूरे घर में झाड़ू लग गई है, बस किचन रह गया था। तो किचन के बाद में, मतलब किचन में लगाने के बाद लगाऊंगी भगवान के रूम में पोछा, क्योंकि भगवान के रूम में अभी नहीं लगा है, वहाँ पर मैंने झाड़ू बस लगाई है अभी। और ऐसे वो भगवान का, मतलब भगवान हमने ऊपर रखे हुए हैं, जो प्लेटफॉर्म वगैरह बना हुआ है, और नीचे भगवान के रूम का। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने रूम को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे उठ गए हैं। तो अब मैं अपने रूम को भी सेपरेट कर लूँगी। और अभी पीहू चली गई ब्रश करने के लिए, पर शिवा ना अभी लेटा ही हुआ था, मतलब उससे अभी भी आलस आ रहा था। तो जो पुराना वाला बेडशीट था वो गंदा हो गया, उसे मैंने हटा दिया और नया बेडशीट बिछा लिया है। और शिवा को ना मैं बोल रही थी कि जाके भैया ब्रश करो, नहाओ, पर अभी उसको सुबह सुबह इतना ज़्यादा आलस आ रहा था कि वो एक से दूसरे बेड पे जा रहा था, मतलब खटिया पे जा रहा था। और मेरा बेड ना अभी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम तो नहीं, मतलब 1 साल समथिंग हो गया है टूटे हुए। और हम लोग ना नया बेड लेने का प्लान बस कर रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल खटिया पे ही काम चल रहा है, मतलब खटिया ही बिछा के हम लोग उसे ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है लोहे की खटिया, और यहाँ पर एक मैंने लकड़ी वाली भी रखी हुई है। तो ऐसे जब रात में सोना होता है तो उसको बिछा के यूज़ कर लेते हो, वैसे उठा के रख देते हैं, क्योंकि मेरा रूम ना थोड़ा छोटा है, थोड़ा नहीं काफ़ी छोटा है। तो ना रूम अगर आप बिछा के रखती हूँ मैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब उठने बैठने का प्रॉब्लम हो जाता है रूम में। तो मैं उसको ना दिन में ऐसे उठा देती हूँ और रात को बिछा लेती हूँ। और ना बच्चे मेरे इतने शैतान हैं कि पूरे दिन ऐसे ना सामान को फैलाते रहते हैं।
तो मैंने वो सारा सामान जो बच्चे दिन में फैला देते हैं मैं उन्हें भी सेपरेट कर देती हूँ। पर ना कुछ सामान ऐसे सेपरेट करके मैं जाती हूँ और जब नहाकर आती हूँ अपने रूम में वापस से, उसके बाद मुझे वैसा ही फैला मिलता है। मतलब बच्चों की शैतानी का तो आप पूछिए मत। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तो थोड़ा सा रूम सेपरेट रह जा पाएगा। बाकी बच्चों के चलते तो रूम को सेपरेट करना नामुमकिन है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए अपने धोने वाले कपड़े जो मुझे धोने थे। तो आज गुरुवार था तो मैं धुलूंगी नहीं कपड़ों को। क्यों? क्योंकि मैं गुरुवार के दिन कपड़े नहीं धोती हूँ, तो मैंने उन्हें इकट्ठे करके अलग ही रख दिया है, कल उन्हें धुलूंगी। और यहाँ लगाया था मैंने कूलर में पानी पाइप लाकर, तो शिवा ने कहा मम्मा दो मैं पकड़ लेता हूँ। और उसे ना ऐसे छोटे छोटे काम करने में अच्छा भी लगता है, और बच्चों को हमें सिखाना भी चाहिए कि बच्चे जब छोटे से ही छोटे छोटे कामों को करेंगे तो उन्हें हैबिट डेवलप होगी काम करने की। तो अभी देखो बच्चे शिवा ने मेरा पकड़ा हुआ है पाइप और मैं लगा रही थी पोछा, क्योंकि अगर ना कोई आपको थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो वो काम मतलब उस टाइम आप दूसरा काम कर लेते हो तो ऐसे काम जल्दी हो जाते हैं। और अगर मैं अभी पाइप पकड़ के खड़ी रहती तो थोड़ा सा टाइम जाता, पर मेरे बेटा ने मेरी हेल्प की है और उसने पकड़ लिया था पाइप, तो पानी वो भर रहा था। और उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी अपने मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि आज था गुरुवार तो मुझे ना पूजा करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। और यहाँ मैंने मंदिर को धुलने के बाद एक बाल्टी पानी और ले लिया है, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। अगर लाइट चली जाती है ना तो नल भी तुरंत ही बंद हो जाता है हमारे यहाँ पानी का। तो मैंने एक बाल्टी पानी भर के रख लिया और यहाँ मैं आ गई थी अपने पूजा करने शंकर भगवान की। मतलब पहले मैं शंकर भगवान की पूजा करूँगी, उसके बाद अंदर करूँगी कान्हा जी की पूजा, उसके बाद मैं करती हूँ गुरुवार की जो मेरी पूजा होती है। मतलब केला को नहलाना और केला की पूजा करना, अपनी कथा वगैरह पढ़ना, तो मैं इस स्टेप पे अपनी पूजा को करती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप गुरुवार का फास्ट करते हैं और अगर फास्ट नहीं भी करते हैं तो आपको ना गुरुवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि भगवान आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और अगर आप कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जाने अनजाने तो इससे ना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो ना इसे बृहस्पति भगवान का व्रत भी कहते हैं। और जिससे अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना तो कुछ नियम है जिससे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी भगवान की कृपा बनी रहेगी। तो सबसे पहले ना हमें गुरुवार के दिन या वैसे भी एक नियम होना चाहिए कि हमें टाइम से नहा ही लेना। और ऐसे आप ना एक टाइम सेपरेट कर लें कि सूर्य भगवान के निकलने से पहले, या नहीं भी होता है तो समथिंग 8 बजे तक ना सभी को नहा ही लेना चाहिए। तो ना आप सुबह सुबह जब भी नहाने के बाद आपको ना गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। और मैं हर बार ना जब यहाँ पर रहती हूँ अपने ससुराल में तो यही वाली साड़ी पीली पहनती हूँ गुरुवार के दिन। रोज नहीं। और गुरुवार के दिन ना हमें नहाने के बाद जब हम पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं उसके बाद हमें केला की पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के पास केले का पेड़ है तो आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। और केले के पेड़ में चारों तरफ मतलब जल चढ़ाने के बाद टीका चंदन और पीले कलर का चंदन ही यूज़ करें, क्योंकि गुरुवार के दिन खासकर पीले चंदन का ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ ना मैं सूर्य भगवान को सबसे पहले जल देती हूँ, पर मैंने जल देना मतलब मैं भूल गई थी तो इसलिए ना फिर मैंने बाद में सूर्य भगवान को जल दिया है। और यहाँ देखिए मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। और जैसे आप ना जब केले की पूजा करते हैं तो उसमें पीले कलर के चंदन से पीले कलर का जो भी आप फूल वगैरह यूज़ करते हैं पीले कलर का ही चढ़ाना चाहिए। और भगवान विष्णु की, माता सावित्री और सत्यवान की पूजा करी जाती है। इसमें स्पेशली भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, साथ में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माफ़ कीजिएगा मैंने माता सावित्री और सत्यवान कह दिया, इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और गुरुवार पे कुछ चीज़ें जो भी आप खाने में यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोटी ही बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के रोटी बनाएं तो आपके घर में भंडार भरे रहेंगे। और इसके अलावा जैसे आप जो भी गाय की रोटी निकालते हैं, अगर आसन के रूप में पहली रोटी आप गाय को देते हैं तो उसमें
थोड़ा सा गुड़ रखकर ही गाय को खिलाइए पीली रोटी में। मतलब आप हल्दी डालकर थोड़ा सा रोटी बना सकते हैं और उसमें गुड़ डालकर ही रोटी गाय को दीजिए। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा माता आपका भंडार भरे रहेंगी। और जब हम गुरुवार को किसी को, मान लीजिए कोई हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता है या हम किसी को कुछ चीज़ों का दान करना चाहते हैं, तो हमें पीले ही चीज़ों के, जैसे पीले वस्त्र हो गए, हल्दी हो गई, चना की दाल हो गई, इस तरह पीली चीज़ों को ही दान करना चाहिए। और गुरुवार के दिन हमें बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए। अगर कोई जेंट्स है या लेडीज़ है तो पार्लर ना जाएं, क्योंकि इस दिन ना पार्लर जाके आप नेल्स नहीं कटवा सकते हैं, बाल नहीं कटवा सकते, बाल नहीं धुलवा सकते मतलब। और घर में भी हमें बाल वगैरह नहीं धोना चाहिए, बालों में तेल नहीं डालना चाहिए, साबुन से कपड़े नहीं धोना चाहिए, गोबर की लिपाई नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि घर में जो लोग व्रत रखते हैं वो तुलसी का भोग लगाएं, मतलब तुलसी डालकर ही जो भी भोग लगाते हैं, वैसे तो डेली ही लगाना चाहिए, पर बृहस्पति भगवान को गुरुवार के दिन जो भी फल का या फिर जो भी आप खाने का भोग लगा रहे हैं उस पर तुलसी का एक पत्ता ज़रूर डालें। और कई लोग होते हैं व्रत में नमक नहीं खाते हैं, और जो भी खाते हैं तो उन्हें नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि व्रत में, मतलब गुरुवार के व्रत में नमक खाना मना रहता है। इसमें ना गुरुवार में नमक नहीं खाया जाता और एक ही समय भोजन करना चाहिए। या आप फरार वगैरह कुछ ले रहे हैं तो वो भी आपको एक ही समय लेना चाहिए। और सेंधे नमक का आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे नमक खाना इसमें मना है, पर अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार इंसान है जो व्रत करता है तो वो सेंधा नमक ले सकता है। जेंट्स जो लोग हैं उन्हें ना बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए। और ऐसे अगर आप कपड़े भी धो रहे हैं तो आप पानी से धो के डाल सकते हैं, निरमा साबुन यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं, मैं गुरुवार को ना जब व्रत करती हूँ, वैसे तो मैं साबुन निरमा यूज़ कर लेती हूँ, पर जब व्रत करती हूँ तो कपड़े भी मैं मिट्टी से धोती हूँ। मिट्टी के अलावा अगर कपड़े नहीं, मैं बर्तन भी मिट्टी से धोती हूँ। कपड़ों को तो ऐसे पानी में धोकर ऐसे ही डाल देती हूँ। और यहाँ मेरी पूजा लगभग हो चुकी थी और मैं पढ़ रही थी गुरुवार की कथा। तो गुरुवार की कथा पढ़ने के बाद उसके बाद मैं करूँगी हवन वगैरह। और यहाँ पर ना मेरी बेटी पीहू भी पढ़ रही थी हनुमान चालीसा, मतलब वो रोज़ सुंदरकांड नहीं, हनुमान चालीसा और करती है, दुर्गा चालीसा पढ़ती है, तो वो भी वही पढ़ रही थी। और मैं यहाँ अपने व्रत की कथा पढ़ रही थी, गुरुवार के व्रत की कथा पढ़ रही थी। और इसके बाद ना मैंने उसे थोड़ी सी जगह दी, मतलब वो बार बार कह रही थी मम्मा मैं भोग लगा दूँ, तो मैंने उसे थोड़ी सी जगह दे दी थी। और जब हम गुरुवार की कथा वगैरह पढ़ते हैं ना तो इसमें बीच में बोलना वर्जित होता है, मतलब आप बीच में बोल नहीं सकते। एक बार आपने दिया अपनी कथा की जला ली तो जब तक आपकी कथा पूरी नहीं हो जाएगी आप हवन नहीं कर लेंगे और अपना आसन नहीं उठा देंगे, तो इसमें बीच में नहीं बोला जाता है। तो बीच में कोई भी इंसान ना बोले, नहीं तो आपकी पूजा खंडित हो जाएगी, आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है। और गुरुवार को व्रत करने वालों को विष्णु चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। और जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं उसमें बेसन के लड्डू या चने की दाल से संबंधित कोई भी प्रसाद को चढ़ा सकते हैं। और केले में दीपक जरूर जलाएं, इससे भगवान बृहस्पति देव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और आपको ना कुछ ऐसा भोजन जो कि तामसिक भोजन होता है, जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज, इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। और अपने घर में जैसे पोछा तो लगा सकते, क्योंकि बिना पोछा के तो घर शुद्ध नहीं होता, पर ऐसी जगहों में जहां आप डेली पोछा नहीं लगाते हैं, मतलब घर के कोने कोने में चीज़ों को हटाकर, वहाँ का जाला झाड़कर, वहाँ पर धूल, मतलब जो भी धूल वगैरह जमी है उसको साफ़ करके पोछा नहीं लगाना चाहिए। मतलब घर को पूरी तरह से साफ़ नहीं करना चाहिए, जैसे आप डेली में झाड़ू पोछा करते हैं बस उतने ही एरिया का झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, कोने कोने की सफाई नहीं की जाती है। अनावश्यक जगहों पर आपको ना मतलब जैसे
चूना वगैरह से सल लगाना है तो चूना वगैरह भी नहीं लगाया जाता है। और यहाँ मेरी देखिए पूजा हो गई थी। अब मैं करूँगी आरती, जिसके लिए मैंने अपनी थाली को सजा लिया है, जिसमें बनाया है स्वास्तिक का चिन्ह और डाली है थोड़ी सी चने की दाल और डाला है पीला कलर का फूल, मतलब इसमें ना पीला फूल और पीला ही फल, पीली ही मिठाई, मतलब जो भी है तो पीला ही ज़रूरी होता है, तो मैंने डाल लिया है। अब मैं करूँगी आरती। यहाँ मैं आपको गुरुवार से जुड़ी एक कथा सुनाना चाहती हूँ। मतलब एक गांव में एक ना बहुत धनवान स्त्री रहती थी। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके घर में अपार धन संपत्ति थी। लेकिन जब भी कोई इंसान उसके दरवाजे पे भिक्षा मांगने जाता था तो उसे ना दान पुण्य करने में बहुत परेशानी होती थी, मतलब बहुत थकान होती थी। वो कहती थी कि भगवान मुझ पे ऐसी कृपा करे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मुझे ये ना दान पुण्य ना करना पड़े। एक दिन भगवान बृहस्पति देव जो थे साधु का रूप लेकर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास ना धन अधिक है, लेकिन प्रभु आप मुझ पे ऐसी कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो सके और मैं आराम से रह सकूं। पर ऐसा कहाँ होता है कि कोई भी इंसान जिसके के पास भगवान ने धन संपत्ति सब कुछ दिया उसे धन से परेशानी हो। मतलब जो पापी इंसान होते उसे भी धन चाहिए, उसे भी पुत्र चाहिए, उसे भी विद्या चाहिए। पर इस जो स्त्री थी उसे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए थी जिसको दान देने के में उसका सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो साधु ने कहा तुम इतना काम क्यों करती हो? स्त्री बोली घर का काम ही नहीं खत्म होता, पूरे दिन मांगने वालों की भीड़ लगी रहती है और मैं लोगों को दान देती फिरती हूँ। तब साधु ने कहा, मतलब जो बृहस्पति भगवान थे वो जो साधु का रूप लेकर आए थे, उन्होंने कहा अगर तुम गुरुवार के दिन अपने घर को लीपो, गोबर से लीपो, कपड़े धुलो, बाल धो, साफ सफाई करना शुरू कर दो, तुम्हें फटाफट से ना तुम्हारे काम जल्दी खत्म हो जाएंगे। मतलब ना रहेगा तुम्हारे पास धन और ना तुम पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहोगी। तो स्त्री को बड़ी खुशी हुई कि वाह, भगवान ने मतलब जो भी साधु आए हैं उन्होंने मुझे इतना अच्छा आइडिया दिया। उसने तुरंत ना दूसरे दिन से ये सब काम करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, उसके घर की जो सुख शांति थी वो कम होने लगी, उसका धन समाप्त होने लगा, लोग परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें गुरुवार को नहीं करना चाहिए, घर को लिपना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, भारी सफाई नहीं करनी चाहिए, और वो वही सब कर रही थी। अब कुछ समय बाद वही साधु आए, बृहस्पति प्रभु आए और उन्होंने मतलब स्त्री से पूछा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? स्त्री ने अपनी आप बीती बता दी। तब साधु ने अपना वास्तविक रूप बताया और कहा गुरुवार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन माना जाता है। जो गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन माना जाता है। इस दिन तुम पूजा, दान, श्रद्धा करनी चाहिए और तुम्हें घर में शांति रखनी चाहिए। और तुम कर क्या रही हो? जस्ट अपोजिट कर रही हो। तुम भगवान के दिन पर घर को लीप रही हो, कपड़े धो रही हो, बाल धो रही हो, साफ सफाई कर रही हो, और जो भी ना ऐसा भोजन जो हमें गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा वगैरह, और तुम वही यूज कर रही हो। इसी गलती की जो तुम्हें सजा मिली है, इसी से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। अब स्त्री को अपनी गलती समझ में आई। फिर उसने क्या किया, जब वो बहुत परेशान होकर कुछ दिन उसने बिता लिए, तब उसको समझ में आया कि मैंने क्या गलती की है। तब उसने फिर क्या किया, गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया, पूजा पाठ शुरू की, और जो भी उसके गेट पे जरूरतमंद आते थे उनको दान देने लगी। धीरे धीरे भगवान की इस पर कृपा हुई, फिर सुख शांति समृद्धि उसके घर में लौट आई। तो इस कथा से हमको क्या समझ में आता है कि गुरुवार के दिन हमें कुछ चीज़ों को जो मान्यता है कि जो चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कपड़े नहीं धोना, बाल नहीं धोना, साफ सफाई नहीं करना, उन्हें ना किए, पर दान करना, संयम रखना, अच्छे कर्म करना, सच बोलना,
ऐसी चीज़ों करनी चाहिए जिससे प्रभु हम पर प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं शाम का आपको दिखा रही हूँ, मतलब सुबह की मेरी पूजा पाठ हो गई है और आज था मेरा फास्ट। तो मैंने ना कुछ दिन में कुछ ऐसे बनाया नहीं था। पीहू के पापा सुबह ही जा चुके थे, मतलब खाना वगैरह बना के मैंने उन्हें दे दिया था और उसके बाद बच्चों ने खाना खा लिया। मैंने अपने घर के काम कर लिए थे जो भी खाना बनाने के बाद होता है, कमरे का किचन का साफ सफाई पोछा वगैरह कर दिया था मैंने। और यहाँ देखिए बच्चों को ना, बच्चों की बड़ी मम्मी चली गई हैं। आप लोग सोचेंगे कि क्यों व्लॉग में नहीं दिख रही हैं, तो बच्चों की बड़ी मम्मी और जो भाई लोग थे, बड़ी मम्मी के बच्चे थे, वो लोग चले गए हैं अपने नानी नाना के घर। तो बच्चे ना मेरे दोनों बहुत परेशान है, मतलब अकेले, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो पीहू और शिवा देखो पूरे घर से ना ईंट उठा उठा के घर बना रहे थे, मतलब कुछ शैतानी समझ में नहीं आ रही थी तो उन्होंने यही शैतानी करना शुरू कर दिए। और देखो अभी ना शाम का 6 साढ़े 6 बज रहा था और कितनी तेज ऐसे आंगन में हम लोग बैठे हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा लू लग रही थी, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर बैठने की। बच्चे परेशान कर रहे थे तो मैं आंगन में आकर बैठ गई थी। और उसके बाद शाम को मैंने कंघी वगैरह आज कुछ नहीं की, क्योंकि आज ना मेरे मतलब शरीर काम नहीं कर रहा था फास्ट होने की वजह से। तो बस मैं शाम को खाना बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाऊंगी खाने में पूड़ी और आम। खाती हूँ मैं वैसे तो पूड़ी और दूध खा लेती हूँ, पर आज मैं खाऊंगी आम, क्योंकि पीहू के पापा लेके आ गए थे आम। तो पूड़ी और आम खा लूँगी मैं व्रत में। और इनके लिए बनाऊंगी बच्चों के लिए सोयाबीन की बरी की सब्जी, क्योंकि पीहू के पापा ले आए थे सोयाबीन। और घर में ना मुझे कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, मतलब कोई भी सब्जी बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने कहा जल्दी तो सबसे पहले मतलब सबसे आसानी से बन जाएगी सोयाबीन की सब्जी, तो मैंने वही बना ली है, सोयाबीन की बरी की सब्जी मतलब बनाऊंगी अभी। और सबसे पहले मैं पूड़ी तल के रख लूँगी, क्योंकि ना किचन में इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे गर्मी लगने लगती है, बेचैनी होती है। और आज तो मेरा फास्ट भी था तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मुझे ना ऐसे गर्मी लगती है। तो मैंने कहा पहले पूड़ी बना के रख देती हूँ और फिर 5-10 मिनट थोड़ा सा बाहर हवा लेकर आऊँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी। तो जब तक ना पीहू क्या कर रही थी, भगवान की पूजा शाम की कर रही थी। और अग्रासन वगैरह जो मैंने निकाल दिया था तो वो गाय को देने चली गई थी। और पीहू के पापा आए थे ड्यूटी से तो वो अपना जाकर गाय लगा लिए थे, मतलब कुछ कुछ काम थे जो सभी ने बांट लिए थे, तो अपने अपने काम सभी कर रहे थे और मुझे केवल शाम का खाना बनाना था। और वो भी ना ऐसे हो गया था कि पीहू के पापा ने पहले कहा था कि कुछ भी मैं सब्जी वगैरह नहीं खाऊंगा, ऐसे पूड़ी और आम खा लूंगा। फिर अचानक से उनका मूड चेंज हो गया तो वो लेके आ गए थे सोयाबीन की बरी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बना ही देती हूँ जब लेके आ गए हैं तो यहाँ मेरी पूड़ी वगैरह सीख गई है। और सोयाबीन के लिए ना मैंने पीहू को बोला था कि पीहू ला के दे दे मुझे, वहाँ पर मतलब अभी लेकर आए थे तो साइड पे रखी हुई थी। तो पीहू ने कहा पहले मम्मा मैं भोग लगा आती हूँ कान्हा जी को। तो ये देखो शिवा दिखा रहा था आपको, आप सबको। तो पीहू के पापा लाए हैं फूटा, सोयाबीन की बरी, मैगी, तो यही सब लाए थे। और पीहू लगा रही थी, आम काट रही थी भगवान के भोग के लिए। तो पीहू से बन नहीं रहा था, मैं उसे मना कर रही थी कि हाथ वगैरह नहीं काट लेना पीहू, लेकिन पीहू ना मान ही नहीं रही थी। तो ये देखो पीहू ने ना आम काट लिए भगवान के भोग के लिए। और शिवा ने ना आटा लिया था तो एक छोटी सी रोटी बनाई है गाय के लिए, कह रहा था ये मैं गाय को दूंगा। तो ये पीहू ने काट लिए हैं आम और मैं 3 अलग अलग जगह तीनों कान्हा जी के लिए निकाल दूंगी पूड़ी, मतलब भोग लगाना है कान्हा जी के लिए इस कान्हा जी को। क्योंकि मैंने शाम के टाइम ना जब मेरा फास्ट होता है तो मैं कपड़े चेंज करके खाना बनाती हूँ और पानी भी अलग से भर कर रखती हूँ ताकि भगवान के भोग के लिए यूज़ आ पाए। तो ऐसे मतलब पूरे साफ सफाई से मैंने बनाया है, तो शाम को भी भगवान को खाने का भोग लग जाएगा। नहीं तो ऐसे होता है रोज तो अगर अपन कपड़े वगैरह चेंज नहीं करते हैं तो दूध का या फिर मिश्री का ही भोग लगा देते हैं, पर फास्ट के दिन जब कपड़े चेंज करके पूरी शुद्धता से बनाते हैं तो शाम के टाइम भी भगवान को खाने का ही भोग लग जाता है। और यहाँ पे ना मैंने सोयाबीन की बरी पानी में अच्छी तरह से उबाल ली है और इसमें अच्छी तरह से जब ये उबल जाएगी तो इसको मैं अलग निकाल लूँगी और फिर कढ़ाई
कढ़ाई में डाल लेंगे थोड़ा सा तेल, मतलब जब ये पूरा पानी सोख लेगी जितना भी मैंने डाला है, या फिर फूल जाएगी, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जब ये पूरी तरह फूल जाएगी तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। और ये देखो मैंने ना खरबूजे भी काट दिए थे भगवान के भोग के लिए, क्योंकि ना अभी दीदी के पापा, मतलब जब दीदी गई हैं तो दीदी के पापा लेकर आए थे तो रखे हुए थे, तो मैंने कहा ख़राब ही हो जाएंगे तो काट देती हूँ। पियो के पापा खाते हैं तो खा लेंगे, साथ में भगवान को भोग भी लग जाएगा। और वह मैंने काट दिए हैं। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज और मिर्ची मैंने काट ली है। कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, जीरा, थोड़ी सी राई और हल्का सा हींग। और प्याज और मिर्च बघारने के बाद जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, नमक, धनिया, मिर्च, हल्का हल्का मसाला। आप जो जैसा टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं मसाले वगैरह वो डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ सब कुछ डाल दिया है। और जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगी तो डाल दूँगी टमाटर और धीमी गैस करके रख दूँगी इसको पकने के लिए। और जब ये पक जाएगी तो इस पर डाल दूँगी मैं सोयाबीन की बड़ी, और वो भी जब अच्छे से भुन जाएगी तो मैं पानी डाल के इसे फिर छोड़ दूंगी। और ये देखो मैंने ना एक और आम काट लिया था, क्योंकि जो आम पीहू ने पहले काटा था तो वो थोड़ा थोड़ा सा कच्चा था, तो मैंने एक और आम अपने लिए काट लिया है। क्योंकि ना अभी मुझे आम और पूरी खाना था, तो फिर ज़्यादा कच्चा आम ना ऐसे खाने में थोड़ा सा खट्टा लगता है, तो मैंने अपने लिए दूसरा आम काट लिया है। और वो वाले आम का कान्हा जी को भोग लग गया था, इस आम को मैं खा लूँगी। और मैंने ना सब्जी में डाल दी है सोयाबीन की बड़ी और थोड़ा सा पानी डाल के उसको छोड़ दिया था पकने के लिए। और एक साइड चढ़ा दिया था दूध, क्योंकि अभी भी ना दूध तो मैं पकाना ही भूल गई थी। फिर मुझे याद आया कि अभी फ्रिज में रखना है तो गर्म रहेगा तो रखते नहीं बनेगा, तो मैंने फिर रख दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आज के मेरी पूजा पाठ पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और एक कमेंट सभी लोग कीजिए। और कमेंट बॉक्स में गुरुवार भगवान, बृहस्पति भगवान के लिए मेरा प्रसाद मिठाई रख ले। जय बृहस्पति देव भगवान की लिखना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।